Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. So today we'll start about the clinicals of the abdomen. तो हम start करते हैं with the फर्स्ट क्लिनिकल विच इज़ द लिपोसक्शन. ठीक है, तो लिपोसक्शन के बारे में अगर मैं आपको जनरल डिटेल बताऊँ तो लिपोसक्शन हम क्यों कर रहे होते हैं. लिपो अगर हम इसके वर्ड्स में देखें तो लिपो मीन्स लिपिड और सक्शन मतलब आपने लिपिड्स या और फैट भी तो लिपिड्स होते हैं, तो अपने फैट्स को सक आउट करना है आपकी बॉडी से. ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, सबकुटेनियसली जो आपकी बॉडी में फैट भरी होती है उसको आपने आपकी बॉडी से रिमूव करना है और उसको हम कहते हैं लिपोसक्शन. ठीक है, तो इसको हम क्या वो यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, सर्जिकल मैथड फॉर रिमूविंग द अनवांटेड सबकुटेनियस फैट. ठीक है, अनवांटेड है फैट आपके पास. ठीक है, और सबकुटेनियसली परी है मतलब स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशियल में आपके पास फैट परी होती है, अनवांटेड है, उसको आपने रिमूव करना है बाय द सर्जिकल मैथड. ठीक है, कैसे आपने करनी होती है, परक्यूटेनियसली मतलब आपने एक सक्शन ट्यूब लेनी है, उसको परक्यूटेनियस मतलब थ्रू द स्किन. ठीक है, थ्रू द स्किन उसने आपने उसको प्लेस करना है और अपने हाई वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करना है. क्या वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने लिपोसक्शन कैसे करनी है, आपने एक सक्शन ट्यूब लेनी है, थ्रू द स्किन आपने उसको अपने स्किन के जो है वो अंदर बीनीथ द स्किन उसको इंसर्ट करना है और फिर आपने क्या करना है, हाई वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करना है. सक्शन ट्यूब है ना, सक्शन से पता चला है आपके पास वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप जो है वो फैट को सक आउट कर लोगे. ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपने सबसे पहले वो सक्शन ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है. इंसर्ट आपने कहाँ पे करना है, सब डर्मली मतलब बीनीथ द स्किन करना है. कैसे करना है, स्मॉल स्किन इंसिजन से. मतलब अगर आपने समझो कि अगर आपने एब्डोमिन मोस्टली तो आपके पास फैट कहाँ होती है, एब्डोमिनल रीजन में आपको होती है, तो वहाँ से जो है वो रिमूव करनी होती है. तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्मॉल स्किन की इंसिजन्स देते हैं. सपोज हमने अम्प्लिकस के नीचे वाले एरिया पे किया, स्मॉल स्किन इंसिजन्स दिए, उन इंसिजन्स से आपने क्या करना है, अंदर सक्शन ट्यूब को इंसर्ट करना है. जब सक्शन ट्यूब को इंसर्ट करना है आपने सब डर्मली मतलब बीनीथ द स्किन करोगे. आपके पास एक स्किन के नीचे अगर सबकुटेनियस टिश्यू पर होता है, जैसे आपने फैट को रिमूव करना है, तो आपके पास इस तरह आप क्या करोगे, लिपोसक्शन परफॉर्म कर लोगे. ठीक है, बाद में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपने क्या करना होता है, ऑब्वियसली जब आपने ट्यूब को इंसर्ट किया, आपने फैट को रिमूव कर ट्यूब को जब बाहर निकालोगे, जो आपने इंसिजन्स वहाँ पे दी हुई हैं उन इंसिजन्स को आपने क्या करना होता है, क्लोज भी तो करना है. जो यहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं, When closing the abdominal skin incisions, abdominal skin की जब आपने क्लोज करनी है inferior to the umbilicus, जब umbilicus के नीचे वाले लेवल पे आप जो कर रहे होते हो ना क्लोज, तो उस टाइम क्या करते हो, सर्जन्स क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेनस लेयर और सबकुटेनियस टिश्यू है ना उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं इन सूचरिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. यहाँ पे वो क्या बात करें, जब आप umbilicus के नीचे वाले एरिया में आपने जो स्किन इंसिजन्स को जब आपने जो है वो क्लोज करना है, आपने क्या करना है, जो सबकुटेनियस टिश्यू की जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है ना, अच्छा जो सबकुटेनियस टिश्यूज को दो लेयर्स हैं, सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है आपके पास, डीप जो होती है वो कौन सी लेयर होती है आपके पास, मेम्ब्रेनस लेयर. तो वो कह रहे हैं स्किन को जब हम बंद करने के लिए क्या करते हैं, स्किन इंसिजन्स को उसको सूचर कर दे, सूचर आउट करेंगे ना, तो सूचरिंग के लिए वो कह रहे हैं जो आपके पास सर्जन्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस लेयर और सबकुटेनियस टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब आपके पास जो एब्डोमिनल जो है वो जो उस वॉल में वो वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है वीकनेस हो तो हमें हर्नियाज हो जाते हैं. ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेयर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि आपके पास कोई जो है वो स्किन उसकी स्ट्रेंथ होती है, आपके पास कोई भी वीकनेस ना प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो इट इज़ अबाउट लिपोसक्शन. अगली बात हम करेंगे अबाउट द एंडो एब्डोमिनल फेशिया. एंडो एब्डोमिनल से हमें पता चल रहा है कि आपके पास ये फेशिया क्या होता है. एंडो मतलब एब्डोमेन के अंदर अंदर है ऑब्वियसली, तो एब्डोमिनल कैविटी को इंटरनली जो फेशियल लाइन करा से हम कहते हैं एंडो एब्डोमिनल फेशिया. अब इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है सर्जरी में. क्या इंपॉर्टेंस होती है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेन ऑफ क्लेवेज. ठीक है, एक प्लेन ऑफ क्लेवेज देगा आपके पास, जिसके उस प्लेन के थ्रू हम क्या करेंगे, इंसिजन्स देके आपके पास एब्डोमेन को ऑब्वियसली सर्जरी अगर आपने कुछ भी करी तो ओपन करेंगे. जब आप उसे ओपन करोगे ना, अच्छा एंडो एब्डोमिनल फेशिया क्या कर रहा था, सर्जन्स को क्या एक बात जो मैं आपको बताऊं क्या होती है वो, कि सर्जन्स को हेल्प कर रहा था कि वो अप्रोच करें स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जैसे कि आपके पास किडनीज होती हैं और लंबर वर्टिब्री होता है, विदाउट एंटरिंग द मेम्ब्रेनस पेरिटोनियल सैक. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एंडो एब्डोमिनल फेशिया आपके पास इसकी इंपॉर्टेंट सर्जरी में ये होती है कि आपके पास जो है वो प्लेन ऑफ क्लेवेज देता है. प्लेन ऑफ क्लेवेज कैसे देता है कि सर्जन्स को हेल्प करता है कि वो अप्रोच करें आपके पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो हमारे पास पीछे है, हमारी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर. ठीक है, और हमें पता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो मतलब रीट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लंबर बॉडीज पर ही होती हैं, लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज, किडनीज वगैरह पर ही होती है वहाँ पे. ठीक है, तो अगर हमने एंटीरियरली जो है एंटीरियर वॉल के थ्रू या एंट्रोलैटरल वॉल के थ्रू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की एंटीरियर एस्पेक्ट को अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर आपको किडनी पे ऑपरेट करना है या वर्टिब्री का कोई प्रॉब्लम है, तो आप एब्डोमिनल फेशिया आपके पास. ठीक है, तो एंडो एब्डोमिनल फेशिया की तरफ आप इसे अप्रोच करते हो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेन ऑफ क्लेवेज. और इसमें एक और इंपॉर्टेंस का चीज़ है कि आपको मेम्ब्रेनस पेरिटोनियल सैक में एंटर नहीं होना पड़ेगा. ठीक है, पेरिटोनियल में आपको कुछ भी क्लीव नहीं, मतलब पेरिटोनियल में कोई आपको इंसिजन नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप रीट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स पे थ्रू द एंडो एब्डोमिनल फेशिया जो है वो अप्रोच करते हो. देन आपके पास एक आती है स्पेस ऑफ बोग्रोस. स्पेस ऑफ जो है वो बोग्रोस, स्पेस ऑफ बोग्रोस क्या होती है, आपके पास ना एंडो एब्डोमिनल जो फेशिया होता है ना, एंडो एब्डोमिनल फेशिया के अंदर आपके पास एक पोटेंशियल स्पेस होती है, मतलब एंट्रोलैटरल वॉल में होती है. किन किन चीज़ों के दरमियान में, ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया और आपके पास कौन सा है, आपके पास पैराइटल
पेरिटोनियम। ठीक है, तो अपने स्पेस ऑफ बोगरस के बारे में याद रखना कि आपके पास ये पोटेंशियल स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस आपके पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और आपके पास पैराइटल पेरिटोनियम में होती है इन द एंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द एंडो एब्डोमिनल फेशिया। तो एंडो एब्डोमिनल फेशिया के है एंटीरियर और लैटरल, मतलब एंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द एंडो एब्डोमिनल फेशिया के पास जो है ना, जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है ना, ये भी एंडो एब्डोमिनल फेशिया का इनर जो है वो लेयर है। ये पता मुझे जो एंडो एब्डोमिनल फेशिया उसका इनर स्पेक्ट क्या होता है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया मतलब ट्रांसवर्सैलिस फेशिया भी इज अ पार्ट ऑफ द एंडो एब्डोमिनल फेशिया। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहे हैं, वो आपके पास एंडो एब्डोमिनल फेशिया के जो एंट्रोलैटरल पार्ट है उसमें आपके पास जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया और आपके पास जो पैराइटल पेरिटोनियम है, इनके दरमियान में जो एक पोटेंशियल स्पेस बनती है उसे हम स्पेस ऑफ बोगरस कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए स्पेस ऑफ बोगरस क्या होता है। फिर हमने यहाँ पे बताना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। हमें जो प्रोस्थेसिस जो प्लेस करनी होती है ना, अगर हम कोई इंग्वाइनल हर्नियाज अगर हम रिपेयर कर रहे हैं उसके दौरान अगर आपको कोई प्रोस्थेसिस प्लेस करनी है तो वो हम स्पेस ऑफ बोगरस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसिंग द प्रोस्थेसिस। ओके, फिर आपके पास एब्डोमेन की प्रोट्यूबरेंस जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।